नेटफ्लिक्स पर आजकल एक सीरीज है खाकी, उसकी बहुत चर्चा है, इंडिया में टॉप 10 शोज में है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिए। और खाकी की टीम हमारे साथ है, आपका उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। करंट एक्टर इज अमित लोढ़ा, ऐश्वर्या, सुष्मिता, मीता जी एंड चंदन महतो। आई लव्ड योर कैरेक्टर इन द शो, चंदन महतो, अविनाश तिवारी। ऑफ कोर्स एंड सबसे पहले मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आपका एक नेगेटिव किरदार था और मुझे लगता है नेगेटिव रोल्स प्ले करना बहुत आसान नहीं होता। हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू? It was a character which was very far-fetched from who I am in normal life. So मुझे काफ़ी घबराहट थी, मुझे लगता था कि शायद मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि मैं कर पाऊँ। थैंकफुली जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे गाइड किया इस चीज़ के लिए। शूटिंग से 8-10 दिन पहले मैं एक्चुअली चला गया था डाल्टनगंज, वहाँ पे जाकर ढाबे पे सारे ट्रक ड्राइवर्स के साथ मैंने रहना शुरू किया। तो वहाँ से मुझे थोड़ी समझ आनी शुरू हुई कि किस तरह से मैं इस किरदार को कर सकता हूँ। और बाकी सारी चीज़ें आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इंस्पिरेशंस हैं, और जो लोगों को देखा है, जो दुनिया देखी है, उससे जो समझ है उसका इस्तेमाल करके अपने किरदार को बनाया है। अच्छा शशि जी, आप भी हमारे साथ हैं, आप सवाल करना चाहती थी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ ऐश्वर्या सुष्मिता, मतलब इसके पीछे पूरी एक स्टोरी। करण आइए प्लीज। मैं जवाब देता हूँ। ओके डन। तो ठीक है आप जवाब देना चाहते हैं। आपको क्या बताया स्टोरी से? सन 1994 में ऐश्वर्या और सुष्मिता क्राउन हुई थी मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। इनके जो पिताजी थे, उनकी ये बचपन से दिक्कत है कि वो लड़कियों के बीच में चूज नहीं कर पाते। तो उस दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा ये दोनों लड़कियां बड़ी सुंदर लग रही है, मैं अपनी बेटी का नाम दोनों का रख देता हूँ। तो ये कहानी है। पहले मैंने सोचा मैं बोलूँगी आई एम प्राउड ऑफ यू करण, बट नहीं, मैं उससे वापस लेती हूँ। मैं भी कहती हूँ कि हाँ, मेरा कुछ हद तक करण सही थे कि मेरा नाम ऐश्वर्या सुष्मिता इसलिए पड़ा है क्योंकि इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ऐश्वर्या एंड सुष्मिता, और दे वर क्राउन्ड इन 94 एंड आई वाज बोर्न इन 94। मैंने सेम तो जवाब दिया यार। बट आप को कहाँ से ले आए बीच में कि उनकी दिक्कतें होगा ना यार। सही बात है, दोनों इतनी सुंदर है। हाँ, मुझे आज भी सुष्मिता से। बट ये मॉम डैड दोनों का ही डिसीजन था, तो मैं सारा क्रेडिट पापा को नहीं दूँ। इसके पीछे एक और स्टोरी है, जो उनका घर का नाम है, उसके बारे में भी बताने वाली है वो। ओह यस, साहिबा। अच्छा, ऐश्वर्या, सुष्मिता एंड साहिबा इज वेल। मैं फिल्में बहुत पसंद की जाती है। पापा की जितनी गर्लफ्रेंड थी ना, वो सब पापा ने सारे नाम रख लिए। नहीं, बट साहिबा नाम की एक मूवी थी 93 में, एंड मेरे रिलेटिव्स ने बोला कि ये नाम रखते हैं, तो बस वो भी नाम फिल्म पे ही है आधारित से। बट ऐश्वर्या, आई वुड से कि आपके नाम में आप बड़ा हेवीवेट नाम है to beautiful, gorgeous, successful women, and I think you also live up to your name. आपका मॉडलिंग करियर हमने देखा, लेकिन इसमें मीता जी के लव स्टोरी ने क्या ट्विस्ट लाया है? लाइक सीरियसली, that was amazing. Yeah, I think that twist was so interesting कि मुझे मजा आ गया। मतलब मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि कैसे ये पोर्ट्रे होगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट आई थिंक आई गिव ऑल द क्रेडिट्स टू नीरज सर एंड राइटर उमा शंकर, क्योंकि उनका जो विजन था, दे वाज सो क्लियर कि मुझे जब तक मैंने परफॉर्म किया नहीं तब तक मेरे अंदर क्लैरिटी आई नहीं थी। एंड व्हेन आई वॉच्ड इट फाइनली, देन मुझे लगा कि वाओ, आई मीन इट्स कमेंडेबल। जैसे फोन पर बोलती हैं चंदन महतो को लव यू, क्या आप एक बार वो डायलॉग बोल सकती हैं? मलिका, मैं एक और डायलॉग इसके बाद। हाँ जी। और उसके बाद शायद मुझे किसेस भी देने होते हैं। मैं बस वही सोच रही थी कि मैं दूं कैसे, मतलब हम दोनों तैयार हैं लेने के लिए। नहीं, मैं एक्चुअली आपको बोल रहा था, आप सवाल बदल दो। आप सवाल ये पूछो कि ये लव यू कितने लोगों को बोलती है असल जिंदगी में? सिर्फ शो की बात। हाँ, असल जिंदगी में मैं नहीं पूछूंगा। हाँ, असल जिंदगी में आई थिंक चंदन महतो से बहुत ही ज्यादा उनका प्रेम मोहब्बत बहुत ही गहरा था, और ड्यूटीफुल वाइफ भी है वो। च्यवनप्राश के लिए भी उनके अंदर प्यार है, बच्चों के लिए प्यार है, वो बहुत ही फैमिली वुमेन है, एंड आई थिंक शी इज समवन हु इज वेरी केयरिंग एंड शी डज हर ड्यूटी वेल। बट साइड में उनका है अफेयर। अब लड़कों का भी हो सकता है, लड़कियों का भी हो जाए, तो फिर क्या गलत है उसमें, आप बताइए। आप कौन से डायलॉग कह रही थी शशि? एक और जो बहुत ही फेमस डायलॉग है आपका, और जो मतलब वो तो हम सुनेंगे, साथ ही आपका जो पर्सनली बहुत फेवरेट हो, जो आप बताना चाहती हो दर्शकों को। सीरीज से एक्चुअली ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट यही है कि आईपीसी थोड़ा हम सबको पसंद जो आप सबको पसंद है, कि हम भी जानते हैं बहुत बेटर क्रिमिनल है, और इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, समझे? तो that was one of my favorite, and there's another favorite. I love it. I love your vigor today. I love the vigor today. And there's another dialogue where it's, I think इनका चंदन महतो का है कि अगर अपराध के लिए, अन्याय के लिए बहुत ही फेवरेट होगा कि डायलॉग पूरा याद है। नहीं, that's very न्याय के लिए लड़ना अपराध है तो हम अपराधी हैं।
यही लाइन है भाई। हाँ बस दिस वन इज माय फेवरेट, दैट्स ट्रू, सो दिस इज अनदर फेवरेट। फीमेल वॉइस में सुनाना चाहिए। हाँ जी प्लीज। अगर अन्याय के लिए लड़ना अपराधी है तो हम अगर अन्याय के लिए लड़ना अपराध है, हर इंटरव्यू में डायलॉग गलत बोला है। अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना अपराध है तो हम अपराधी हैं। क्यों जबरदस्त। एकदम सही बोला। बिल्कुल, मैं बस सोच रहा हूँ बच्चन साहब के स्टाइल में क्यों बोल दिया एकदम से। हाँ बट ठीक है। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपके लिए क्या खास रहा है सीरीज में, और आपको क्या लग रहा है कि फिल्मों में काम करना, सीरीज में काम करना या सीरियल्स में काम करना, आई मीन क्या आपका फेवरेट और क्यों? देखिए, मैं तो चाहूंगा कभी एक ऐसा माहौल आए कि मैं एज एन एक्टर फिल्मों में भी करूं, OTT पर भी कुछ करूं, टीवी पर भी करूं और थिएटर में भी करूं। ऐसा आ चुका है लगभग। ना एक्चुअली हिंदुस्तान में नहीं आया, डेफिनेटली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर है। यू नो, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं और बहुत बड़ा एग्जांपल है। जब मैथ्यू मैकॉने अपना ऑस्कर रिसीव कर रहे थे, उसी वक्त उनका ट्रू डिटेक्टिव टीवी पर आ रहा था। एंड आई फील वो किस्म का होलिस्टिक एटमॉस्फेयर हिंदुस्तान में भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टर एक्टर होता है, वो किस प्लेटफॉर्म पर वो मैटर नहीं करता। और मेरा ये मानना है कि एन एक्टर इज एज गुड एज हिज डायरेक्टर। नहीं, आपको नहीं लगता कि OTT प्लेटफॉर्म होने की वजह से बहुत स्पेस, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है सारे नए न्यू कमर्स को, या फिर वो लोग जो बहुत, जैसे नीना गुप्ता को मैं देखती हूँ, बहुत सारी फिल्मों में उन्हें हमने नहीं देखा, लेकिन अभी एक के बाद एक बहुत अच्छा काम कर रही है। मोस्ट डेफिनेटली, यू नो, आई फील जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसने बहुत एम्पावर किया, सिर्फ एक्टर्स को नहीं, राइटर्स को। आई फील बहुत बेहतरीन राइटिंग हमने देखी है पिछले 5 सालों में OTT पर, क्योंकि आपको एक मौका दिया जा रहा है एज अ राइटर 8 घंटे की कहानी फ्लैश आउट करने के लिए, जहाँ पर OTT एज अ प्लेटफॉर्म, जब आप एक शो बनाते हैं तो वो कैरेक्टर बेस्ड होता है मोर देन प्लॉट बेस्ड। ऑफ कोर्स प्लॉट सपोर्ट करता है, पर खूबसूरत कैरेक्टर्स लिखना बहुत जरूरी है। आज आपको मीता देवी का कैरेक्टर इसलिए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि वो लिखा बड़ा अच्छा है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है मोर देन एक्टर्स के बहुत एक इंटरेस्टिंग स्पेस बन गया है राइटरों के लिए, बहुत खूबसूरत स्पेस बन गया है यंग बडिंग DOPs के लिए। मेरे जो खुद के डायरेक्टर हैं, ये उनका दूसरा शो है OTT पर, वो खुद 36 साल के हैं, तो इस छोटी उम्र में इस डायरेक्टर सच अ मैसिव शो एंड इज ऑलरेडी directing his next, which he should announce, I shouldn't. So it's amazing. I think, you know, not just for actors, it's created an amazing space for every single person to do with all the creative people in general. Yeah, thank you. एंड करण, मेरा आपसे सवाल है, इट वाज लाइक अ फ्रेश ब्रीज टू सी यू एज कॉप, एक बहादुर कॉप के रोल में आप नजर आए। यू लुक्ड अमेजिंग इन द सीरीज, यू डिड एन अमेजिंग जॉब, बट काफी लंबे वक्त के बाद हमने आपको देखा। हाउ बिग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी दिस इज फॉर यू? Oh, it's a massive opportunity. You know, जैसे कि आपने कहा कि बहुत लंबे समय बाद मैंने कुछ ऐसा किया, तो डेफिनेटली मैंने एक बहुत लंबा ब्रेक लिया था टीवी से एक्टिंग करने के लिए। जिस किस्म की एक्टिंग मैं करना चाहता, जो किस्म का काम मैं करना चाहता था, मुझे करीबन 7 साल लग गए। तो मैं मजाक में बोलता हूँ कि मेरे पे 7.5 ही लगा हुआ था जो मैं कभी चेक करवाना चाहता हूँ। तो स्पेशल ऑप्स अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। एंड डेफिनेटली खाकी भी एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज सबसे पहले तो वो अगेन वापस नीरज पांडे के साथ हैं। मुझे उनके और उनकी टीम के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। नेटफ्लिक्स जैसे हमारे पार्टनर हैं, जिनकी इतनी मैग्नमस रीच है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो वो एक बहुत मायने रखता है एज एन एक्टर कि आप इतने लार्जली मास बेसिस पर कंज्यूम होते हो। और मेरा हमेशा बचपन से यही अच्छा रही है एज एन एक्टर कि एक्टर को दाल चावल की तरह होना चाहिए।